मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ संस्कृति तथा समाजीकरण। देखिए, यहीं तक आप लोगों के टेस्ट में आएगा, हाफ ईयरली एग्जाम में भी ये एरिया इतना आएगा, संस्कृति तथा समाजीकरण। बेटा आप लोग इस बार मेहनत से पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद देखिए अब ऑनलाइन क्लास भी चलेगा, पढ़ लीजिए, फिर ऑनलाइन में पढ़ा देंगे, ये कर देंगे। फिर हाफ ईयरली के बाद अब तो कम 70% आप लोगों को का कोर्स हुआ ही है, तो इसलिए संस्कृति तथा समाजीकरण तक आप लोगों को दे रहे हैं और उसमें हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। और फिर उसके बाद से जहाँ टेस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके बाद से आप लोग बहुत स्पीड से पढ़ाई होगी, ठीक है। इस साल तो आप लोगों का वो है ही है, सभी लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, ये कर लीजिए, फिर उसके बाद तब स्पीड से पढ़ाई होगी, ठीक है। देखिए संस्कृति पढ़ा रहे हैं, संस्कृति तथा समाजीकरण। संस्कृति क्या है? संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है जो हमारे पूर्वज जो करते थे पहले, जो हमारे मम्मी पापा ये किए हैं, हमारे सास ससुर ये किए हैं, जो पुराने समय से होता चला आ रहा है वही संस्कृति है। संस्कृति क्या है? संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति क्या है? हमारे संस्कृति में पहनावा है, हमारे पुराने सब लोग साड़ी पहनते थे, हम लोग भी साड़ी पहनते हैं, यही हमारा संस्कृति है। देखिए अब संस्कृति का शाब्दिक अर्थ, पहला है संस्कृति का शाब्दिक अर्थ। देखिए क्या है संस्कृति, पहले सबसे पहले आप लोग लिखना है संस्कृति, फिर लिखेंगे संस्कृति का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या है कि अंग्रेजी के कल्चर का अंग्रेजी में संस्कृति को कल्चर कहते हैं ना, तो संस्कृति शब्द अंग्रेजी के कल्चर का हिंदी रूपांतर है। संस्कृति शब्द संस्कृति भाषा का है, संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृति व्याकरण के अनुसार सम मतलब उत्तम, उपसर्ग कृष धातु से तिन के प्रत्यक्ष होने पर संस्कृत शब्द उत्पन्न होता है, जिसका सरल है उत्तम कृषि, अर्थात देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि की उत्तम चेष्टाएं या हलचलें, ठीक है। तो बस इतना आपको इतना लिखना है कि संस्कृति शब्द का उद्गम संसार शब्द से है, ठीक है। संस्कृति शब्द का उद्गम संस्कार शब्द से है। संस्कार का अर्थ वह क्रिया है जिसमें वस्तु के मल मतलब दोष होकर वह शुद्ध सिद्धि साधक बनता है। अतः संस्कृति का अर्थ वह दीक्षा है जिससे मनुष्य का जीवन सुधरे, ठीक। अब देखिए संस्कृति का मौलिक अर्थ क्या है? ये शाब्दिक अर्थ था और ये मौलिक अर्थ है कि सामान्य चाल की भाषा में सांस्कृतिक शब्द का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। साधारणतः लोगों में ऐसा सुना जाता है कि अमुक व्यक्ति सुसंस्कृत है, सभ्य है और ये समाज या समुदाय के कई कार्यकलापों का सांस्कृतिक है। मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि जो बातें अच्छी है, अच्छे गुण मानी है, उपयोगी है, उन्हें इन गुणों से रहित वस्तुओं से पृथक करने के लिए संस्कृति कहा जाता है, ठीक है। ऐसा लोग कहते हैं कि संस्कृति हमें विरासत में मिली हुई है, मतलब संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। साधारणतः लोग संस्कृति का अर्थ रहन सहन के ढंग से लगाते हैं, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई इनकी संस्कृति बढ़िया, इनका पहना लिखावा ओढ़ावा, ये इसको संस्कृति बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए संस्कृति की क्या परिभाषा है। संस्कृति की परिभाषा मैकाइवर और पेज ने कहा है कि संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के तरीकों से हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। क्या है? मैकाइवर पेज ने क्या कहा है कि संस्कृति हमारे दैनिक जीवन में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के तरीकों से हमारी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है। वीर स्टीड ने क्या कहा है कि संस्कृति उन वस्तुओं का जटिल समाज है जो समाज के सदस्यों के रूप में हम सोचते हैं और रखते हैं। लैंडिस ने कहा है कि
संस्कृति वह संस्कार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करते हैं और चलते फिरते हैं और अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ये हो गया संस्कृति की परिभाषाएं। अब संस्कृति की विशेषताएं देखिए, पहला पॉइंट है सीखा हुआ व्यवहार। तो मनुष्य समाज का सदस्य होता है और हम आपको पहले बताया कि संस्कृति समाज से सीखा हुआ व्यवहार है, या बताया कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। ठीक। दूसरा पॉइंट है संचारशीलता। सांस्कृतिक सीखा हुआ व्यवहार है जो अनेक पीढ़ियों तक हस्तांतरित होता रहता है। मनुष्य ज्ञानी प्राणी है, अतः वह अपने ज्ञान के आधार पर अपने सीखे हुए व्यवहार को अपने आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करके देता है। ठीक है। और इस हस्तांतरण का आधार उस समूह से भाषा और उस देखिए क्या है संचारशीलता। हम जो दूसरे से सीखते हैं और हम उसको अपनी अगली पीढ़ी में या अपने दूसरों को सिखाते हैं, वो है संचारशीलता। तीसरा पॉइंट है सामाजिक। सामाजिक क्या है? सामाजिक है कि व्यक्ति के द्वारा संस्कृति का निर्माण होता है। ठीक है। और हर व्यक्ति में संस्कृति के गुण पाए जाते हैं। जब से वो जन्म से और मृत्यु तक वो कुछ न कुछ मनुष्य सीखता ही रहता है। ठीक है। हर व्यक्ति संस्कृति के संवर्धन में प्रयत्नशील होता है, किंतु संस्कृति व्यक्तिगत नहीं होती है, वह सामाजिक होती है। किसी व्यक्ति विशेष के गुणों को संस्कृति नहीं कहा जा सकता है। ये नहीं कि हमारी संस्कृति, ये संस्कृति हमारे पूरे समाज में है, उस समाज से ही संबंधित है संस्कृति। प्रत्येक एक व्यक्ति की संस्कृति नहीं है। बोलते हैं हम बताए पहले ही आपको संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, तो एक व्यक्ति से जो सीखते हैं वो हमारी संस्कृति नहीं है। फिर है आदर्शात्मकता। क्या है? संस्कृति समूह के व्यवहारों के व्यवहार का, समूह के सदस्यों के व्यवहारों का प्रतिदर्श है। ठीक है। और प्रत्येक सदस्य उन्हें आदर्श मानता है। संस्कृति में सामाजिक विचार, व्यवहार, प्रतिमान एवं आदर्श पाए जाते हैं। ठीक है। और इन्हीं के अनुसार कार्य करना श्रेष्ठ। अपने आदर्श के अनुसार, व्यवहार के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार ही काम करना जो है वो आदर्श माना जाता है और आदर्शात्मक है। फिर आवश्यकताओं की पूर्ति। देखिए आवश्यकता आविष्कार की जननी है और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो साधन या उपकरण बनाए जाते हैं, देखिए हम लोग अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही तो नए नए खोज किए जाते हैं, अन्वेषण किए जाते हैं। तो आवश्यकता आविष्कार की ही जननी है। मतलब जब हम आविष्कार करते हैं, आवश्यकता हमारी जैसे जैसे आविष्कार होते जाएंगे वैसे वैसे हमारी आवश्यकता बढ़ती चली जाएगी। अनेक आवश्यकताएं ऐसी हैं जिनकी पूर्ति अन्य साधनों से न होकर संस्कृति के माध्यम से होती है। ठीक है। सामाजिक और प्राणी शास्त्रीय दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति द्वारा होती है। छठवां पॉइंट है अनुकूलन की क्षमता। समाज परिवर्तनशील है और उसके साथ साथ ही संस्कृति भी परिवर्तित है। इन परिवर्तनों के बीच प्रत्येक संस्कृति को अपने पर्यावरण के अनुकूलन करना पड़ता है। संस्कृति को भौतिक, सामाजिक और राजनीतिक दशाओं के साथ सामंजस्य करना पड़ता है। देखिए पहले क्या था कि जो कोई संदेश भेजना होता था तो कबूतर को चिट्ठी देते थे और कबूतर वहाँ ले जा कर के देता था। अब क्या है? अब टेलीफोन हो गया, तुरंत टेलीफोन किए, मोबाइल किए, अपना वहाँ पे बात पहुँच गई। रथ और बैलगाड़ी का स्थान ट्रेन, मोटर, वायुयान ले लिया है। संस्कृति के समय के अनुसार इसी परिवर्तनशील के अनुत्तर का गुणगान। देखिए अगर संस्कृति हमारी परिवर्तनशील नहीं रहेगी तो हम जहाँ रहेंगे वहीं के वहीं कुपमंडुक होके रह जाएंगे। आई बात समझ में? फिर आत्मसात समाज की क्षमता। आत्मसात क्या है? देखिए संस्कृति के विभिन्न अंग मिलकर एक समग्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। और संस्कृति के ये प्रतिमान स्थिर तथा दृढ़ होते हैं। प्रत्येक संस्कृति अपने अवयवों को एक सूत्र में बांधे रहती है। ठीक। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पृथकता। संस्कृति का निर्माण देश, काल और परिस्थितियों के मध्य होता है, इसलिए वह देश की संस्कृति दूसरे देश में भिन्न होती। अलग अलग देश की अलग अलग संस्कृति, सभ्यता। देखिए हमारे यहाँ
जिस चीज़ को अच्छा नहीं माना जाता दूसरे देशों में अच्छा माना जाता है। जो जहाँ दूसरे देशों में जिस चीज़ को अच्छा नहीं माना जाता है हमारे यहाँ अच्छा माना जाता है। पहनावा ही देखिए, हमारे यहाँ भारतीय सभ्यता में ये साड़ी का संस्कृति बहुत बहुत अच्छी मानी जाती है। विदेशों में साड़ी की सब को अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग देशों की अलग अलग सभ्यता और संस्कृति है, ठीक है। लास्ट है आदि व्यक्ति तथा आदि साववी। मतलब संस्कृति एक व्यक्ति के व्यवहार का परिणाम ना होकर सामूहिक व्यवहार का परिणाम होता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि संस्कृति व्यक्ति की शक्ति के ऊपर होती है। यह सामूहिक का व्यवहार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है और संस्कृति के द्वारा व्यक्ति के आचार विचार रहन सहन वेशभूषा प्रभावित होते हैं। अब है संस्कृति के विभिन्न प्रकार, ये आप लोगों को आपने पढ़ा दी, ठीक है। इसको आप लोग मेहनत से पढ़िए। देखिए इसमें भी आप लोगों को मैसेज गया ही कि 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला तो आएगा बहुविकल्पी, 2 ठो बहुविकल्पी है, 2 ठो अतिलघु उत्तरी है, 2 ठो वो है क्या कहते हैं सही गलत, और 2 ठो लघु क्या कहते हैं उसको विस्तृत उत्तरी। तो 2-2 4-4 लाइन का आप लोगों को खाली मोबाइल पर वो करना है। फिर उसके बाद ऐसे ही हाफ ईयरली में भी फॉर्मेट उसका अलग रहेगा। इसमें देखिए 4 तरह का 4 क्वेश्चन है, फॉर्मेट 4 फॉर्मेट है। पहले में वो है क्या कहते हैं उसको बहुविकल्पिक, 2 अति लघु उत्तरी, 2 सही गलत और 2 लघु उत्तरी, अरे दीर्घ उत्तरी है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन दिया गया, 8 नंबर का, बहुत इजी है। इसी पैटर्न पर अब देखिए थोड़ा कुछ और दूसरा पैटर्न बदला जाएगा। ये डेमो हो जा रहा है, देख लीजिए, देख लिए होंगे आप लोग। तब उसके बाद फिर हम आप लोगों को उसमें दूसरा फॉर्मेट बनेगा, तो उस तरह से होगा, तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।